अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि फिफ्थ क्लास बेटा आपको पता है कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हैं, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अब हमने रिवीजन स्टार्ट करनी है। तो जी बेटा आपने जो है वो डेली बेसिस पे अपनी रिवीजन को जो है वो जारी रखना है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप जो है वो ए+ मार्क्स ले सकें। तो चलें बेटा फिफ्थ क्लास हम जो है वो पढ़ने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। चलें फिफ्थ क्लास बेटा अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। बेटा रिवीजन जो है हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 है आपके पास होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। डेट है आज 2/5। रिवीजन करनी है हमने पूरे चैप्टर की। ये सारे एसएलओ की आज हम रिवीजन करेंगे बेटा, इसलिए ये यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है आपके पास। उन्होंने कहा है कि इसको वर्ड्स में राइट करना है आपने, तो हमने इसको वर्ड्स में राइट करना है। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, तो हमें वर्ड्स में लिखना आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम 7 की लिखें तो 7 1s है, ये 10, 100, 1000, 10,000, इट्स 100,000। देन हम इसको राइट ऐसे करेंगे वर्ड्स में 536,827। पेज 2 के ऊपर बेटा आपके पास कुछ नोटेबल नोट हैं और क्विक चेक हैं जिनको आपने लर्न करना है। नोटेबल नोट MCQs है, इनको लर्न कर लेना है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100,000 होता है। इस तरह ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999,999। तो इसी तरह हमने यहाँ पर जो है क्विक चेक सॉल्व करना है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमने लिखना है, तो वो हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है, इसको आपने वर्ड्स में राइट करना है। ये नोटेबल नोट लर्न करना है आपने। कोई भी जब 5 डिजिट नंबर होते हैं तो आपने कॉमा जब राइट करना है तो करना होता है, तो राइट साइड से 3 नंबर छोड़ के कॉमा राइट करना होता है। इसी तरह यहाँ पर आपने देखना है क्वेश्चन पेज नंबर 3 के ऊपर आपके पास एक क्विक चेक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर आपने यहाँ पे राइट कर देना है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर ये हो जाएगा 9,999,999। जी बेटा अगर कोई डिजिट आपके पास यहाँ पे नंबर राइट किया हुआ है, ये वाला है, तो ये बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस नंबर की जिसको हम कॉमास लगा के राइट करते हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। राइट साइड से 3 नंबर छोड़ के हमने कॉमा राइट करनी होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म वो होती है जिसमें हमने इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस लगा के लिखना होता है, उनको ऐड करके लिखना होता है। जैसे ये 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन को 0 ऐड करके आगे नेक्स्ट उसके जितने नंबर है उतने 0 लगा के प्लस लगा के, फिर नेक्स्ट 6 किस प्लेस पे है? 6 जो है वो 100,000 पे है, तो 100,000 लिख के प्लस इसी तरह 7 जो है वो 70,000 प्लस 3,000, इसी तरह सबको ऐड कर देना है। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। वर्ड्स फॉर्म में हमने इसको वर्ड्स में लिखना होता है। स्पेलिंग वाली काउंटिंग जो होती है बेटा उसमें राइट करना होता है 5,673,428। तो इसी तरह ये आपके पास इसका प्लेस वैल्यू टेबल होता है। अगर कोई आपके पास नंबर होता है जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसकी प्लेस वैल्यू टेबल का मतलब होता है आपने इसके ऊपर इनकी प्लेस लिख देनी होती है कि कौन सा डिजिट जो है वो कौन सी प्लेस के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा आपने ये नोटेबल नोट लर्न कर लेना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें सिर्फ डिजिट्स राइट होते हैं। तो ये बात अभी हमने पिछले पेज पे जो है वो इसको रीड किया था। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी डिजिट की जिसमें सिर्फ डिजिट्स राइट होते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने उनको लिखना होता है, तो उसमें जो है वो राइट करने के लिए हमने उसको सम करना होता है, उसकी प्लेस वैल्यू को जमा करके लिखना होता है। ये भी हमने सीखा। जैसे ये लिखा हुआ है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और वर्ड्स में तो हम वर्ड्स में लिखते हैं। तो बेटा ये क्विक चेक आपने इसको देख लेना है। इसमें इसकी प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है और उसको राइट करना है वर्ड्स के अंदर। ये आपने कुछ एग्जांपल्स देख लेनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास बेटा यहाँ पर कॉमास राइट करने हैं आपने क्वेश्चन 1 में, तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के कॉमास राइट करने हैं। प्लेस कलर डिजिट जो है उनकी आपने वैल्यू बतानी है। तो 2 यहाँ पे कलर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 किस प्लेस पे? पहले तो हम ये देखेंगे 1000 प्लेस पे है, तो 2000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह 1 किस प्लेस पे है? मिलियन पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मिलियन, यानी 1 राइट करके आगे जितने नंबर है उतने 0 राइट कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन 2 ऐसे करना है। 3 क्वेश्चन में आपने इसको वर्ड्स में राइट करना है, तो आपने इनके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। जैसे बेटा ये देखिए मैंने राइट की हुई है। अगर ये लिख लेंगे तो कभी भी आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। मिस्टेक की जो है वो बहुत कम गुंजाइश होती है बेटा, तो कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखें 3,425,427। इस तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपने फिगर में राइट करना है, तो इसको आपने पढ़ लेना है। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, फिर आपने इसको फिगर में राइट कर लेना है। इस तरह ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म अभी हमने सीखी है, इसको कैसे राइट करते हैं। फर्स्ट डिजिट लिख के आगे जितने नंबर उतने 0, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो नेक्स्ट 4 लिख लेना है, फिर आगे इस तरह 5 के बाद 8 आ रहा है, सबको ऐसे प्लस लगा के उनकी प्लेस वैल्यू के साथ सम कर देना है। नेक्स्ट बेटा पेज के ऊपर आपके पास एडिशन वाला टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन वाला है। डिफाइन है, इस नोटेबल नोट में अच्छे से लर्न कर लेनी है आपने। 2 डिफाइंस हैं। उसके अलावा आपने जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो नोटेबल नोट में 3 डिफाइंस हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लेना है आपने। ये क्विक चेक आपके पास आपने सम करना है यानी जमा करना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट को और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट को। ये ऊपर आपके पास स्मॉलेस्ट जो है वो 6 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, नीचे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है, तो इनको आपने प्लस कर देना है।
नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा आपके पास दो क्विक चेक है, सम का मतलब जमा करना है, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। क्विक चेक ये है, इसमें डिफरेंस फाइंड करना है तो आपने दोनों को माइनस कर देना है। ये नोटेबल नोट आपने लर्न कर लेना है बेटा, हमेशा वंस को वंस में जमा करते हैं, टेंस को टेंस में करते हैं, तो बेटा ये नोटेबल नोट है आपके पास, इनको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा आपके पास एक एक्सरसाइज है, ये सारी की सारी बहुत ईजी है, आपने इनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आपने अगेन इनको देख लेना है। ये प्लस के माइनस के हैं और ये वर्किंग वाले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लाई वाला है, तो मल्टीप्लाई वाला आपने टॉपिक को देख लेना है। यहाँ पे नोटेबल नोट में डिफाइन है मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंट होता है जिस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, लाइक जैसे ये ऊपर वाला नंबर है और जिसके साथ करना होता है, जैसे ये 10 है, 10 के साथ कर रहे हैं तो 10 जो है वो मल्टीप्लायर होता है, जो आंसर आता है ये प्रोडक्ट होता है इसका। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा क्विक चेक आपके पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर राइट कर लेना है, आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है। इसी तरह स्मॉलेस्ट आपने 5 डिजिट राइट करना है, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करना है बेटा, इस तरह करना होता है, आपने जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले ऊपर डिजिट नंबर लिख के नीचे जिसके साथ करना होता है नीचे लिख लेना होता है। तो आपने 1 बाय 1 उस नंबर के साथ करना है, जैसे ये 0 पहले आ रहा है, 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर पहले नंबर के नीचे बेटा यहाँ पर उन्होंने 0 लगाया तो आप 0 भी राइट कर सकते हैं, क्रॉस भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 0 आ रहा है, 0 को 1 बाय 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस नेक्स्ट लास्ट पे जो है वो 2 आ रहा है, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो बेटा पीछे 2 नंबर छोड़ के जाते हैं तो 2 क्रॉस आएंगे यानी 2 0 आएंगे। फिर 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, फिर जो आंसर आता है इनको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई का आंसर आ जाता है। इसमें बेटा आपने जो है वो कोशिश करनी है हमेशा हर डिजिट के नीचे जो है वो दूसरा डिजिट आए, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए बेटा बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि हम नंबर को साथ साथ जोड़ के लिख लेते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा फिर मिस्टेक हो जाती है जिससे हमारा सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है हर डिजिट के नीचे ही डिजिट आए। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा आपके पास एक क्विक चेक है जिसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इसके साथ और इस नंबर को इसके साथ। इन क्वेश्चन की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा आपके पास एक ग्रिड मेथड लिखा हुआ है कि बॉक्स मेथड को हम ग्रिड मेथड ही कहते हैं, ये आपने डिफाइन याद कर लेनी है, इसको एमसीक्यूज के तौर पे भी याद कर लेना है। तो ये दो ही क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एक एग्जांपल है और एक आपके पास ये क्विक चेक है। तो ये कोई भी नंबर होता है, जैसे ये आपके पास नंबर है, इसको आपने 45 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने इनको इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से सेपरेट कर लेना है और ये प्लेस वैल्यू इधर आ जाएगी। फिर हमने 1 बाय 1 इस तरह मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाना है। 40 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 32 आया और आगे 3 0 आगे। 90 को 40 से मल्टीप्लाई करके लिखा, 40 को 2 से किया। फिर हमने 5 को 7000 के साथ किया, फिर 5 को 800 के साथ, फिर 5 को 90 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ राइट किया। फिर ये जो अंदर व्हाइट कलर के बॉक्सेस वाले डिजिट्स हमारे पास नंबर आए हैं, इन सबको हमने प्लस करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी मल्टीप्लाई वाली है, आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट डिवीजन वाला टॉपिक है बेटा, ये नोटेबल नोट आपने लर्न कर लेना है। इसमें डिफाइंस हैं आपके पास डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्यूशेंट, रिमाइंडर। जो अंदर नंबर रखते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो आपके पास बेटा डिवाइडेंड होता है, जिस नंबर के साथ करना होता है जैसे 10 है तो 10 डिवाइजर होता है। ये आपके पास क्यूशेंट होता है, ये आपके पास रिमाइंडर होता है जो लेफ्ट बच जाए जिसको। और इसके अलावा नोटेबल नोट आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है। ये नोटेबल नोट है आपके पास, इसको आपने 100 के साथ जो है वो डिवाइड करना है। बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर भी क्विक चेक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसने कहा रिमाइंडर अगर बचता है तो आपने रिमाइंडर के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन एक देखते हैं तो ये देखें 16 बाहर है, तो हमने बाहर से 2 नंबर है तो अंदर से पहले 1 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 6 छोटा है तो इसका मतलब हमें 5 को साथ मिलाने की ज़रूरत है। 5 मिलाने से ये नंबर अब बड़ा बन गया है तो अब हम 16 का टेबल पढ़ सकते हैं। इस नंबर के नीचे यहाँ तो हमने छोटा राइट करना होता है, यहाँ हमने बराबर राइट करना है। तो छोटा इसके 4 पे आ रहा है 64, फिर इसको माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर 8 नीचे आया, 16 1 16 हो जाएगा। फिर अगेन 2 बचा, फिर ऊपर से 8 नीचे आएगा, फिर 16 1 16 हो जाएगा क्योंकि 2 पे बड़ा हो जाएगा। फिर इसको माइनस किया तो 127 आ रहा है आपके पास, 7 ऊपर से आया तो हमने फिर 16 7 112 आ रहा है और ये 15 रिमाइंडर हो गया और ये क्यूशेंट हो गया। और इसको लिखने का तरीका बेटा यही होता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा सारी एक्सरसाइज आपके पास डिवाइड की है, डिवाइडेंड की है और आपने इन सबको क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये सारे डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर नंबर पैटर्न आ रहा है आपके पास, नंबर पैटर्न डिफाइन है, आपने अच्छे से लर्न करनी है। नंबर पैटर्न क्या होता है, कोई सीक्वेंस होता है जिसमें हम कोई चीज़ बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है किसी स्पेसिफिक रूल के तहत। जैसे यहाँ पर आपको पता है 2 4 और 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 नंबर इसमें इंक्रीज करके लिखे जा रहे हैं। 6 के बाद यहाँ पर अब क्या होगा 8 आएगा, 8 में 2 जमा करने से 10, 10 में 2 जमा करने से 12 आ रहा है। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा आपके पास ये डिफाइन आ रही है नंबर टर्म ऑफ द पैटर्न क्या होती है, जो जितनी भी टर्म्स लिखी होती हैं ये एक पैटर्न है और इसमें जितने भी ये डिजिट्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये टर्म ऑफ द पैटर्न होते हैं।
ये नोटेबल नोट डिफाइन इंक्रीजिंग पैटर्न। इंक्रीजिंग पैटर्न वो होता है जो चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही हो, जिसको हम ऐड करके कर सकते हैं। इंक्रीज कहते हैं बढ़ना आगे की तरफ, जिसमें हम जमा कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये दो एग्जाम्पल्स है आपके पास, तो ये देखिए 13 के बाद 18 आ रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे हमें पता चला यहाँ तो इसमें हम जमा कर सकते हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जमा करने से हमें पता चल रहा है ये हम इसमें 5 ऐड करें तो नेक्स्ट डिजिट बन सकते हैं। इस तरह ये मल्टीप्लाई वाला भी देख सकते हैं हम कि ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, जमा नहीं हो रहा, क्योंकि 3 में 3 जमा करने से 6 तो हो जाते हैं, 6 में 3 जमा करने से 12 नहीं बन रहा, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 22 24 2 48, 48 2 जो है वो 96 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा एक और आपके पास डिफाइन है डिक्रीजिंग पैटर्न। आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, और पीछे की तरफ जाते हुए हम सिर्फ 2 बातें याद रखेंगे, या तो हम उस टर्म पैटर्न के अंदर डिवाइड करेंगे या उसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है आपकी, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट बेटा ये एक रूल है, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। इसमें सिर्फ हमने रूल राइट करने, कौन सा हो रहा है 50 है, 50 जो है वो उसके सामने आउट यानी इन जो है 50 है, और आउट हमें मिल रहा है 10 आ रहा है, तो 100 है, 100 के बाद 20 मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा अगर हम 50 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 आता है। इट्स मीन कि ये डिवाइड 5 हो रहा है। तो बाकी बेटा ये आपने सारे क्वेश्चंस की अच्छे से देख लेना है एक बार दोबारा से। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा ये MCQs हैं, आपने इनको अच्छे से खुद जो है वो सॉल्व करना है प्रैक्टिस करके इनकी। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो ही हैं जो हमने पीछे अभी रिवाइज किए हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये आपके पास पैटर्न है। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये आपके पास कुछ वर्किंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस की जो है वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। पूरे चैप्टर की आपने अच्छे से बेटा रिवीजन करनी है, फिर मैं आपका जो है वो कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट लूँगी। जी 5th क्लास बेटा आपने जो है वो एच वर्क नहीं करना, आपने यूनिट 1 जो है वो अच्छे से तैयार करना है, उसके टेस्ट की तैयारी करनी है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।